सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2.5 करोड़ रुपए के चरस के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल से दिल्ली के रास्ते लेकर आया था ड्रग्स। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगोष्ठी संकुल विज्ञान संकाय में टैक्स ज्ञान कुंभ 2025 का हुआ आयोजन। डीएवी पीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव उड़ान 2025 का समापन। और चितईपुर थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में अपने ही ट्रैक्टर से दबकर ड्राइवर की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल से दिल्ली के रास्ते 2.5 करोड़ रुपए के चरस के साथ आने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मिलकर गिरफ्तार किया। थाना रोहनिया पुलिस और एसटीएफ वाराणसी यूनिट की संयुक्त टीम को शनिवार को नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 5.5 किलोग्राम अवैध चरस के साथ इंटरस्टेट तस्कर राम बाबू को गिरफ्तार किया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका खुलासा डीसीपी वर्णा जोन चंद्रकांत मीणा ने शनिवार को किया। पुलिस ने शातिर तस्कर को मोहनसराय अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। गिरफ्तार तस्कर रामबाबू पुत्र अक्षयवर वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के उस्मानपुरा इलाके का निवासी है। पूछताछ के दौरान रामबाबू ने बताया कि वह अपने चौक निवासी पुराने दोस्त और उसके भाई के संपर्क में था। इसी गिरोह के अन्य सदस्य पहले भी सुल्तानपुर जिले में 5.5 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए थे। ये 5 किलो 400 ग्राम चरस जो है बरामद हुई है व्यक्ति से, जिसका नाम रामबाबू है, जो थाना जैतपुरा का रहने वाला है। पेशे से ये एक बार्बर है और अपने पेशे की आड़ में ही जो है ये चरस का काम करता है। इसके साथ के गिरोह के और भी सदस्य हैं। इसका कहना है कि उन्होंने इसे चरस लाने के लिए हिमाचल के मनाली क्षेत्र से 20,000 रुपये का इनसे इसको ऑफ़र किया गया था। ये चरस लेके आ रहा था बस से और सराय मोहना अंडरपास पे ये ऑटो टोटो का वेट कर रहा था और उसी टाइम इसको पुलिस की तरफ पकड़ा गया है। कुछ टाइम पहले इसके जो बाकी गिरोह के जो लोग हैं उनके द्वारा सुल्तानपुर में थाना कोतवाली देहात में एक मुकदमा लिखा गया था। बाकी इनके गिरोह के बाकी जब सदस्य पकड़े जाएंगे तो और इसमें पता चल पाएगा। चितईपुर थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में अपने ही ट्रैक्टर से दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। चितईपुर थाना अंतर्गत नसीरपुर गांव में कंपोजिट विद्यालय के पास प्रज्ञापुरम कॉलोनी में अपने ही ट्रैक्टर से दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रज्ञापुरम कॉलोनी के पास कंपोजिट विद्यालय के पास नसीरपुर में बनारसी विश्वकर्मा निवासी चकिया चंदौली, जो पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था, ट्रैक्टर खाली करके कहीं जा रहा था कि रास्ते में नगर निगम के हाइड्रोलिक गाड़ी जिससे वही पोल पर लगे खराब बल्ब को बदल रहे थे। इसके बाद लोगों ने बताया कि उसने अपनी हाइड्रोलिक ट्राली नीचे नहीं की और उसी तरह आगे बढ़ा दिया, जिससे वहां लगे बिजली के केबल टूट गए और उनसे चिंगारियां निकलने लगी। तभी उधर से गुजर रहे बनारसी विश्वकर्मा यह दृश्य देखकर घबरा गए और अपने ट्रैक्टर से कूदना चाहे। इसके बाद उसका पैर उसके ट्रैक्टर में ही कहीं फंस गया, जिससे वह अपने ट्रैक्टर के दाहिने चक्के के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगोष्ठी संकुल विज्ञान संकाय में टैक्स ज्ञान कुंभ 2025 का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगोष्ठी संकुल विज्ञान में आज शनिवार को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी द्वारा टैक्स ज्ञान कुंभ 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जी के मुनीर इलाहाबाद हाई कोर्ट, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट मौजूद रहे। अतिथिगण में राजेश मेहता इंदौर, जेके मित्तल नई दिल्ली, धर्मेंद्र श्रीवास्तव कानपुर मौजूद रहे। इस अवसर पर एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल बार एसोसिएशन के शरद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज जो हम लोगों ने सेमिनार किया है उसका नाम टैक्स ज्ञान कुंभ रखा गया है। हम लोगों ने ज्ञान अर्जन के लिए इस प्रोग्राम को रखा है। इनकम टैक्स के बहुत ही अमेंडमेंट आए हैं, जीएसटी के भी बहुत अमेंडमेंट आए हैं, नया बिल इनकम टैक्स का आया हुआ है। उन तीनों रूपों पर हम लोगों ने यह कॉन्फ्रेंस डिस्कशन के लिए रखा गया है। ज्ञान प्राप्त करना एक अनवरत अविरल धारा है। हर समय हम लोगों को अमेंडमेंट होते रहते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ से हम लोग अवगत होते रहे, उसके लिए हम लोगों ने यह कॉन्फ्रेंस रखा है।
और निश्चित रूप से इस कॉन्फ्रेंस से सभी लोगों का ज्ञान वर्धन होगा। जब हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा तब आम जन हो चाहे व्यापारी, सभी को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना एक अनवरत अविरल धारा है। हर समय हम लोगों को हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से हम लोग अवगत होते रहें, उसके लिए ये हम लोगों ने किया है। इससे निश्चित रूप से सभी का ज्ञान वर्धन होगा और इससे निश्चित रूप से जब हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा तो एसएससी या व्यापारी या आम जन को भी उसका लाभ इन जनरल प्राप्त होगा। बीएचयू में विद्या प्रेम संस्कृति न्यास द्वारा तुझको क्या हो गया बनारस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में विद्या प्रेम संस्कृति न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक के विमोचन के साथ ही इस वर्ष का प्रेम रत्न सम्मान डॉक्टर अनूप वशिष्ठ, विद्याश्री सम्मान डॉक्टर मुक्ता एवं सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकार सम्मान श्री संतोष परिहार को दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुआ। इस अवसर पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, बनारस, चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से कई साहित्यकार एवं कवियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर संस्था द्वारा विशिष्ट मंचासीन लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सविता चड्ढा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद वर्धन, विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक कुमार ज्योति मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कल्पना पांडे और आभार ज्ञापन डॉक्टर राकेश सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर विद्या पांडे, इशरत जहां, डॉक्टर अनिल सिंह, सत्येंद्र किशोर पांडे, सैयद अली नादिर, सरदार कुलदीप सिंह, जमजम रामनगरी, अमूल्य चंद्र सिन्हा, नूरुल शेख, राजेश पांडे, डॉक्टर रंजना दुबे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े का पहला दिन कोतवाली मैदान पर एसीपी प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में चलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शारीरिक शोषण की घटनाएं सुनने को, पढ़ने को और देखने को मिल ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही आवश्यक है कि जन जन तक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर उपस्थित सीमा चौधरी ने बताया कि अपील की जाए कि महिलाओं की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है, क्योंकि हर घर में एक बेटी है और आज समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और तब तक सुरक्षित नहीं होंगी जब तक एक कड़ी नहीं बनेगी, जब तक हाथ में हाथ नहीं जुड़ेंगे और एकजुट होकर महिला सुरक्षा की आवाज नहीं उठाएंगे। इसमें सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी भागीदारी बनती है। युवा फाउंडेशन के सदस्य लगातार मासूम बच्ची और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूकता अभियान चलाती आ रही है। उसी कड़ी में साप्ताहिक सुरक्षा पखवाड़ा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। विकास श्रीवास्तव, सलीम जावेद, विकास मौर्य, मेहताब, आफ्ताब, पिंटू शर्मा, विशाल सिंह, तुफैल, सीमा चौधरी इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सुरक्षा पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं। इसी के संबंध में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। सभी के बीच जाकर स्कूल में, कॉलेजों में, जो मार्केट एरियाज हैं, सभी में जाकर के लोगों से बात करके हम महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैला रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महिलाएं हमारी आबादी का आधा प्रतिशत है और उनकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर वो सुरक्षित महसूस करेंगी तभी वो देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगी। सुरक्षा साप्ताहिक पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा पहला दिन था और एसीपी प्रज्ञा पाठक मैम ने लोगों को यहाँ पे संकल्प दिलाया, लोगों को जागरूक किया। यहाँ पे युवा फाउंडेशन के सदस्य लोग हैं और हम लोग लगातार इस पखवाड़े को आगे बढ़ाएंगे। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट शिल्प मेले का 1 मार्च को समापन हुआ। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में 23 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित 7 दिवसीय शिल्प बाजार मेले का शनिवार को समापन हुआ। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं समर्पण सेवा संस्थान वाराणसी द्वारा आयोजित इस गांधी शिल्प बाजार में भारत के विभिन्न प्रांतों के उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका शुभारंभ योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल के करकमलों द्वारा हुआ था। इसमें कुल 50 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें 10 हैंडलूम के और 40 हस्तशिल्पियों के लगे थे। 7 दिवसीय गांधी शिल्प मेला स्थित बाजार में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्तशिल्पियों एवं हैंडलूम कारीगरों के उत्पादन की प्रदर्शनी देखी और खरीद फरोख्त कर उनके उत्कृष्ट कारीगरी की तारीफ की। ये 7 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार जो है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और समर्पण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित है।
यहाँ पे 50 स्टॉल लगे हैं, जिसमें कि 10 हैंडलूम है, हथकरघा से हैं, और 40 जो है हस्तशिल्पी हैं। और विभिन्न राज्यों से यहाँ पे जो है शिल्पी आए हैं और उनके स्वयं निर्मित द्वारा जो उत्पाद हैं यहाँ बिक्री हेतु उनकी प्रदर्शनी लगी है। बहुत सारे लोग आए हैं, उनके जो प्रोडक्ट है उनका प्रशंसा हुआ है। मंत्री जी, माननीय जो विधायक हैं रविंद्र जायसवाल जी, वो यहाँ पे उसका उद्घाटन समारोह किए थे। तो आज 7 दिवसीय मेले का जो है आज समापन है आज के दिन, और इनका बिक्री हुआ है, इनको प्रोत्साहन मिला है और ऐसे ही ये आते रहेंगे और क्या है कि अपना प्रोडक्ट का उत्पादन कर यहाँ लगाएंगे और इनको जो है प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और यहाँ वक्त कुशला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंतर संकाय युवा महोत्सव स्पंदन 2025 का आयोजन 3 मार्च से प्रारंभ होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंतर संकाय युवा महोत्सव स्पंदन 2025 का आयोजन 3 मार्च से 6 मार्च को हो रहा है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है। इस संदर्भ में आयोजन समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्पंदन 2025 में विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थाओं, संकायों और संबद्ध महाविद्यालयों के कुल 23 टीमें प्रतिभागित कर रही हैं। इसके अंतर्गत संगीत, मंच कला, अभिनय, साहित्य तथा ललित कला विधा की कुल मिलाकर 40 प्रतियोगिताएं अलग अलग संकायों के 11 प्रेक्षागृह में आयोजित की जाएंगी, जिसके आधार पर कुल 120 निर्णायक सदस्यों द्वारा विजेता और उपविजेता का निर्णय किया जाएगा। कोविड लॉकडाउन के बाद यह स्पंदन एक अंतर संकाय युवा महोत्सव की मौजूदा परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक विनम्र प्रयास है, जिससे विभिन्न संकायों और संस्थानों के विजेता संगीत, साहित्य, रंगमंच, ललित कला और नृत्य जैसी 5 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं के रूप में भाग लेते हैं। स्पंदन 2025 के मुख्य आयोजन समिति में रेक्टर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार की अध्यक्षता में छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनूप कुमार नीवा, संयोजक प्रोफेसर बीसी कापरी, सह समन्वयक प्रोफेसर आरती निर्मम तथा प्रोफेसर ललित मोहन अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के लगभग 200 से अधिक शिक्षक विभिन्न आयोजन समितियों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। स्पंदन 2025 का आरंभ 3 मार्च को एमपी थिएटर ग्राउंड में बने पंडाल में 2 बजे विभिन्न संस्थानों, संकायों और संबंधित महाविद्यालयों के कुल 23 टीमों की झांकी से होगा, जिसके बाद 5 बजे औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोषी हमारी मुख्य अतिथि होंगी। स्पंदन 2025 का समापन 6 मार्च 2025 को प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा और पुरस्कार वितरण से किया जाएगा। और अगर हम छात्रों की बात करते हैं तो लगभग 2000 के करीब छात्र जो हैं वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में विभिन्न फैकल्टी से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और हम लोग उसकी पूरी तैयारी में हैं और ये
अच्छे से वो स्कूल की हालत छात्र एक वर्षों बाद हो रहा है, 5 वर्षों बाद हो रहा है, छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आप सभी के सहयोग से एक सक्सेसफुल कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से नमामि गंगे ने पुलिस प्रशासन के साथ गंगा निर्मलीकरण का लोगों से आह्वान किया। शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है के गगनभेदी उद्घोष से गूंजा था। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में जन सामान्य सहित पुलिस प्रशासन ने भी गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया। राष्ट्रीय नदी मां गंगा के लिए राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोग संकल्पित हुए और स्वच्छता की शपथ ली। सभी ने एक स्वर से सबका साथ हो, गंगा साफ हो, हम नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे, आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को स्वच्छ बनाए जैसे स्वच्छता स्लोगन के नारे लगाए। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी है। सनातनी संस्कृति को एक सूत्र में बांधने वाले दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी गंगा तट पर हुआ है। मां गंगा सनातनी संस्कृति की प्राणवायु और संवाहिका है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, संस्कार भारती से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय गोयल, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी, स्थानीय नागरिक और पर्यटक शामिल रहे। गंगा जो हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति की आत्मा है, हमारी सनातनी संस्कृति गंगा के बिना अधूरी है। तो हम भी गंगा के तट पर आए तो स्वच्छता बनाए रखने का प्रयत्न करें और आग्रह करें, सभी से करें, क्योंकि गंगा यदि निर्मल होंगी, गंगा अविरल होंगी तो हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति भी दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहेगी और हम विश्व गुरु बनेंगे। आइए मिलकर श्री काशी विश्वनाथ धाम के इस पौराणिक परिसर से, जो कि गंगा द्वार का दिव्य अलौकिक परिसर है, माताओं बहनों के साथ हम संकल्प लें कि हम अपनी गंगा और उनकी सहायक नदियों में कोई गंदगी न करते हुए गंगा के निर्मलीकरण में सहायक होंगे। डीएवी पीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव उड़ान 2025 का शनिवार को समापन हुआ। युवा महोत्सव उड़ान 2025 डीएवीपीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय आयोजन का समापन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात सितार वादक देवव्रत मिश्र ने उपस्थित होकर आयोजन का समापन किया। दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि देवव्रत मिश्र ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का विद्यालय परिवार द्वारा अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र के सितार वादक की प्रस्तुति से पूरा विद्यालय झूम उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यालय परिसर गूंजता रहा। युवा महोत्सव में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि ने अपना आशीर्वाद दिया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक अजीत सिंह, प्रोफेसर मिश्री लाल, कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर संगीता जैन, डॉक्टर तरु सिंह, प्रोफेसर राहुल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जो गुरु और शिष्य की जो रिलेशंस होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, वो ये इस विद्यालय में मुझे देख के महसूस हो रहा है कि यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को भी बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह किया जा रहा है और भारतीय परंपरा का और संस्कृति का यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव है। और मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये दिन प्रतिदिन ये विद्यालय आगे बढ़ता रहे। एसएमएस इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। एसएमएस वाराणसी में बहुसंकट के मध्य सुख व कल्याण, भारतीय ज्ञान परंपरा से प्राप्त अंतर्दृष्टि विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने कहा कि ज्ञान स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को उपनिषदों और वेदों के ज्ञान को अपनाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि शक्तिधाम के महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज ने युवाओं को आत्म परिचय और निस्वार्थ सेवा का आह्वान किया। बीएचयू के प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को त्रिआयामी बताते हुए कहा कि यह लोक संवाद और तार्किकता पर आधारित है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रोफेसर CS शर्मा ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं ओपन स्पेसेस कंसल्टिंग मुंबई की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनीता मधोक ने ध्यान की शक्ति और कर्म सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त किए। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन एसएमएस वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर PN झा ने किया।
उन्होंने कहा कि एसएमएस वाराणसी न केवल अकादमिक उत्कृष्टता बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विषय पर आधारित एक स्मारक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कॉन्फ्रेंस समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने दिया। पहले दिन आयोजित 11 तकनीकी सत्रों में देश विदेश से आए 300 से अधिक प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। पिछले 12 सालों से हम लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज होती हैं विश्व में, उस पर हम डिस्कस करवाते हैं और देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आते हैं। करीबन इस बार हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आए हुए हैं, उनका प्रेजेंटेशन होगा। जो हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, विदेश से भी हैं, और वो लोग भी जो इशू है हैप्पीनेस एंड वेलबींग अमिड पॉलीक्राइसिस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम, और ये जो ग्लोबल पॉलीक्राइसिस है उस पर विचार होगा कि उसका हमारे हैप्पीनेस और वेलबींग के साथ क्या संबंध है, हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, और इस दिशा में हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनके क्या इनसाइट्स हैं, वो विद्वान यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे ताकि ये हम इसका ज्ञान का वितरण हम देश में कर सकें। काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुमन बयान ने कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति देकर लोगों को आश्वासित किया। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी श्रीमती सुमन बयान जी का कुचिपुड़ी नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पारंपरिक नृत्य करते हुए गजवंदना वेदुआ का प्रस्तुतिकरण किया, जिसने दर्शकों को मोहित कर दिया। उसके उपरांत माराकाटा मणिमाया चेला की प्रस्तुति हुई, जो कि कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति भी थी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी बंधन सदस्य अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजक जिला प्रशासन वाराणसी अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में ममता टंडन की शिष्याएं शांभवी सेठ एवं श्रुति सेठ के कथक नृत्य ने समा बांधा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मां गंगा की पावन तट पर उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति उदयमान कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को गुरु ममता टंडन की शिष्याएं शांभवी सेठ एवं श्रुति सेठ ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक तराना एवं समापन राधा कृष्णा भाव नृत्य से किया। गृह कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झंकार से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच पर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र मानवी सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।